तो ये 13.1 का पहला सवाल है। 13.3 सॉरी 13.3 का पहला सवाल है। ये आपको एक गोला दिखाई दे रहा है और ये क्या है, आपको सिलेंडर बताया गया है। इस जो गोला है, गोले की जो त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है वो 4.2 बोली गई है। वहीं सिलेंडर की जो रेडियस है वो 6 आपको बताई गई है। सवाल में कहा गया है कि जिस चीज से ये गोला बना है उसी चीज से ये सिलेंडर बना है। यानी कि आपके पास एक मिट्टी का ढेर है। इस मिट्टी के ढेर से पहले आपने क्या बनाया, एक गोला बनाया यानी कि लड्डू बनाया, और उसको तोड़कर जितनी मिट्टी उस लड्डू में लगी थी उसी मिट्टी का आपने यूज करते हुए इस सिलेंडर यानी कि इस बेलन को बना दिया है। तो कह सकते हैं कि जो मिट्टी यहाँ लगी वही मिट्टी यहाँ लगी, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम या दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वहीं इसका आयतन था पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। यहां पर बचा 4/3 आर की क्यूब और यहां बचा आर स्क्वायर एच। दोनों की आर तो है अलग अलग है। जो गोला है क्या स्फेयर है, स्फेयर की जो आर दे रखी है वो आपको दे रखी है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। इसी प्रकार से जो इसकी आर दे रखी है वो 6 दे रखी है और ये आपके पास एच है। एच आपको फाइंड करना है। जब आप इसको करोगे तो इसको ये इससे कटेगा, 3 1 जा 3, 1 2 के पास जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12। और आप इससे इसको काटोगे 6 0.7 आएगा, इससे इसको काटोगे तो भी 0.7 आएगा, क्योंकि 6 7 सा होते हैं। तो आपके पास बचा 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल में एच। जब आप इस पूरे को इंटू करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.74 ये सेंटीमीटर में आएगा। ये होगी आपके पास सिलेंडर की हाइट। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्रमशः 6, 8 और 10 रेडियस वाले या त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को यानी कि स्फीयर को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसा भी हमने सवाल करा था सिलेंडर वाला, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े स्फीयर को या बड़े गोले को बनाने के लिए उतनी ही धातु का प्रयोग किया गया है जितनी धातु का प्रयोग 3 गोलों को बनाने में किया गया, यानी कि 3 स्फीयर को बनाने में किया गया था। अब क्या होगा कि 3 स्फीयर का टोटल एक बड़ा स्फीयर होगा। तो यानी कि हमने जो 3 गोलों को बनाने में धातु इस्तेमाल करी थी वही धातु हम एक बड़े गोले को बनाने में करेंगे। तो एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, इन तीनों गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बना दिया गया है। ठीक है, इन तीनों गोलों की जो रेडियस दे रखी है वो एक की 6 दे रखी है, दूसरे की 8 दे रखी है, तीसरे की 10 दे रखी है। और ये बड़े गोला है, इस बड़े गोले की आपको त्रिज्या फाइंड करनी है, ये आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ आर आपको निकालनी है। तीनों गोलों की आर क्या है, अलग अलग। जैसे पहले हमने करा था वैसे ही अभी करेंगे। अभी भी हम क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो गोले का जो आयतन होता है क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। देखो ये R1, तो हमने R1 लिखा क्योंकि तीनों अलग अलग है, इसलिए हमने R1 R2 और R3 करके लिखेंगे। यहाँ लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, ये तीसरी आर। यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसको 4 लिख सकते हो, ये लिख दिया मैंने, या तो कैपिटल आर। यानी कि कहने मतलब है कि तीनों की अलग अलग आर है, चारों की अलग अलग आर है, तो हमें अलग अलग ही इसको दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ देखो आपको पाई कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी पाई है, इसके अंदर भी पाई है। यहाँ 4/3 है, यहाँ 4/3, यहाँ 4/3 है, यहाँ भी 4/3 और पाई है। तो हम क्या करते हैं 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं। 4/3 और ये पाई यहाँ पर आ गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा R1
इसकी क्यूब, दूसरे गोले की त्रिज्या उसकी क्यूब, तीसरा जो गोला उसकी क्यूब, ये तीनों गोलों की त्रिज्याओं की क्या क्यूब हो गई। यहां पर आपके पास 4.3 है तो ये आप यही रहने देंगे। अब देखो ये 4.3, ये 4.3, ये 4 से 4.3 कट गया, ये पाई है, ये पाई से पाई कट गया। अब आपको सीधी क्या करनी है, इनकी त्रिज्याओं को रखना है। 6 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब, और यहाँ पर r की क्यूब आपको निकालनी है। ये देखो इसका होता है 6 की हम 3 बार 2 करते हैं तो 216 होता है। जब हम 8 को करते हैं तो 512 होता है, और जब 10 को करेंगे तो 1000 होता है। और ये आपको r की क्यूब निकालना है। ये r है तो इसका मतलब ये इसके बाद क्यूब रूट बना देगा, तो जब इनका टोटल करते हैं तो कितना आएगा 1728। अब हम इसका जो है क्यूब निकालते हैं। ये 3 है इसलिए हमने यहाँ पर 3 रखा। अब ये r बचेगा। अब हम इसको क्या है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि इसके पेयर बन जाए, 3 के पेयर बने। ठीक है, तो जब हम इसको तोड़ते हैं 1728, तो सबसे पहले देखो पीछे 28 लिखा हुआ है तो ये 4 से टूट सकता है, इसका मतलब तो 4 4 जा 16, 1 कैरी इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। देखो ये पीछे 32 है, ये 32 भी 4 से कटता है। पीछे के अगर दो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, पीछे के दो अंकों के जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होता है तो पूरा संख्या 4 से डिवाइड मानी जाती है। तो 4 1 जा 4, ठीक है। अब देखो ये 3 है, 4 से छोटा है तो 0 लगाएंगे, ना जाने की 0 से बोलते हैं। उसके बाद 32 हो गया तो 4 8 जा 32। अब दोबारा देखते हैं 4 से कट रहा है, इसे 4 2 जा 8, 2 बचेगा तो 4 7 जा। इसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पर पेयर बने आपके 4 और 3 के, तो 4 और 3 के जब पेयर बनेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 12। तो जो r निकल के आई है वो 12 सेंटीमीटर आई है बड़े गोले की। इस बड़े गोले की जो r निकल के आई है 12 सेंटीमीटर आई है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था 13.3 का। मैंने आपको सवाल क्वेश्चन बताया कि 3 गोले हैं, 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। उसके बाद हमने इस गोले की r निकाले थे जो इस प्रकार से निकलेगी। बड़े सिंपल सवाल है, इजीली इन सवाल को आप कर सकते हो। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 13.3 का थर्ड सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल में क्या बोला गया है, एक 7 सेंटीमीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। एक कुआं खोदा गया है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, जबकि जो उसका जो व्यास है यानी कि डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर बताया गया, 7 मीटर बताया गया है। और खोदने से जो मिट्टी निकली है, मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है, और इस चबूतरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो सवाल कहने का क्या है, एक कुआं खोदा गया। कुआं कैसा होता है, कुआं एक सिलेंडर की शेप में होता है यानी कि बेलन की शेप में होता है। ये हुआ कुआं। इसको खोदा गया, कितना मीटर 20 मीटर खोदा गया, ठीक है। जिसका व्यास उन्होंने बताया है 7 यानी कि डायमीटर बताया आपको 7, यहां से लेकर यहां तक 7 है, खोदा गया। अब इसमें से जब खोदेंगे तो कुछ मिट्टी निकल के आएगी, वो मिट्टी ये हो गई सारी आपकी, ठीक है। अभी मिट्टी निकल के आई, देखो कभी भी आप किसी भी कुएं को खोदते हो या पानी निकालते हो या पानी भरते हो तो हमेशा वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आपने मिट्टी निकाली, ये मिट्टी होगी सारी इकट्ठी। अब इस मिट्टी से आपने क्या बनाया, चबूतरा बनाया। चबूतरा देखो इस प्रकार से बनता है, इस शेप में बनता है, जिसमें कुछ
कुछ हाइट होती है और कुछ जो है लेंथ भी होती है इसकी। ठीक है, ये आपका चबूतरा बना है और इसमें बोला गया है कि जो चबूतरा है इसकी हाइट 22 मीटर, ये 12 मीटर क्या है लंबा है, 22 मीटर लंबा है। और इसकी जो चौड़ाई बताई गई है वो आपको 14 मीटर बताई गई है। कितनी? 14 मीटर। जबकि आपको इसकी हाइट क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, क्या बना, ये एक घनाभ हो गया। क्या हो गया? घनाभ। तो इसका मतलब सिलेंडर का फॉर्मूला इक्वल में घनाभ का फॉर्मूला। तो घनाभ जो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में, क्योंकि इसी मिट्टी से बना ये, तो फॉर्मूला होता है इसका एल बी एच होता है। अब यहाँ पर अगर फॉर्मूले से कुछ कट रहा हो तो हम काट सकते हैं, बट अभी आपको पता ही नहीं है फॉर्मूले में क्या करना है क्या नहीं करना। तो पाई की बदली हम क्या यूज करते हैं, 22/7, क्योंकि यहाँ पे 22/7 ही यूज करने बोला है। तो ये 22/7 ये आर स्क्वायर। अब इसकी आर क्या बताइए, 7 है इसकी डायमीटर, तो आर क्या होगी, जो आर होती है वो होती है डी को जब हम आधा कर देते हैं तो वो आर बनती है। तो 7/2 इंटू 7/2 और एच जो आपको बताइए 20 मीटर बताई गई है। अब एल बी एच में से आपको क्या निकालनी है, इसकी एच निकालनी है। तो एल आपको दे रखी है 22, जबकि बी आपको दे रखी है 14 और एच आपको निकालनी है। देखो 7 से 7 ये कट गया, 7 2 जा 14 ये कट गया, और क्या कट रहा है, ये आपका 2 से ये कट गया 10 पर, ये 12 से 22 से 22 कट गया। अब आपके पास क्या बचता है, आपके पास है ये बचा। ठीक है, अब इसको आप काटोगे तो ये 2 2 जा ये 5, तो उसकी जो एच आएगी 5/2। और अगर आप इसका प्रॉपर आंसर निकालोगे तो इसका प्रॉपर आंसर कितना बनेगा, 2.5 मीटर। ये आपकी जो है घनाभ की हाइट निकल कर आ गई, ऊंचाई घनाभ की। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था 13.3 का। अब इसके बाद हम 13.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में लगा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। क्या है, एक कुआं है जिसका व्यास कितना है, मैंने आपको कुआं बताया था किस शेप में होता है, सिलेंडर के शेप में होता है। इसका व्यास आपको बताया गया 3 मीटर और हाइट बताई गई है कुएं की कितनी, 14। गहराई तक खोदा गया। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया गया। यानी कि जो मिट्टी इससे निकली है कुएं से, तो उस मिट्टी का यूज करके आपने जो है एक इसके चारों तरफ एक वलय बना दी है, जिसकी आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है कि ये कितनी ऊंची होगी। तो देखो ये भी क्या है, ये भी एक सिलेंडर की शेप है, तो यानी कि आपको सिलेंडर की हाइट ही निकालनी है। इसका मतलब इससे निकाली गई मिट्टी बराबर में इसका वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि इसी मिट्टी से ये सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर, बाहर वाला सिलेंडर बनाया गया है। इस सिलेंडर की जो त्रिज्या है पहले वाले सिलेंडर की, यानी कि कुएं की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचता है, 1.2।
1.5 बनता है। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो है इसके चारों तरफ से 4 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है? 4 मीटर। तो ये जो है इसके अंदर क्या 4 मीटर जुड़ गया है। तो जब मैं ये जो आपके सामने जो बांध बनाया गया है, यानी कि एम्बैंकमेंट जिसे बोलते हैं, बांध बनाया गया है, उसकी जो रेडियस बनेगी वो कितनी बनेगी? 1.5 पहले से ही थी यहां से, अब 1.5 में ये 4 जोड़ दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। आपको इसकी क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। मैंने आपको बताया कि इसी मिट्टी से ये बैकवर्ड बनाया, यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एच बराबर में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये R1 मान लो, ये R2 कर लो। इसके बाद देखो ये पाई से पाई यहां पर कट रहा है। R इसकी कितनी है? 1.5 इंटू 1.5, और यहां पर इसकी H कितनी है? 14। यहां पर इसकी क्या है? 5.5 इंटू 5.5, और इंटू H आपको निकालनी है। तो अब देखो क्या हो रहा है, 5 से इसको मैं काट रहा हूं, 5 3 जा 0.3 पे कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इसी प्रकार से मैंने इसको भी काटा 0.3 पर, 5 1 जा 5 1 जा। आपके पास यहाँ बचा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 14, और यहाँ आपके पास बचा 11 इंटू 11। अब आप इसको करते हैं, अब ये कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा, तो आपने क्या करा, इसको इंटू करते हैं, 3 3 जा 9, तो ये 9 होगा 0. ये बनेगा इसका आंसर, और 14 से आपने इसकी इंटू करी, यह है आपका। इसकी जब आप 11 की 11 से करते हैं तो 1 2 1 बनता है, 1 2 1, 2 नंबर का पॉइंट है, तो ये हो गया। ये आपको एच इसकी निकालनी है। वहाँ पे 0 नहीं लिखा था कहाँ? एंड में। या ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब हम इसको इंटू करते हैं, 9 की जब हम 14 से इंटू करते हैं, देखो 9 चौक 36, 3 कैरी करता है, 9 9 एकम 9, 9 और 3 12। ठीक है, अब ये 2 नंबर का पॉइंट है, तो 1 2, ये ऐसे होगा, और ये 0 ये वाला लगा हुआ है यहाँ पर, तो 1.26, और ये 1.21। एच निकालेंगे तो 1.26 अपॉन 1.21, ये इसकी एच होगी। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 126 अपॉन 121, ये इसकी एच बनेगी।